रिसर्च करके भी नहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। बस मंगल को ऐसे समझा दिया जाता है वो इस घर का कारक है और या ये पापी ग्रह है, बस ऐसे बता दिया जाता है। रेमेडी भी करते हैं तो कोई उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं, सिग्निफिकेशन नहीं आती। हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस भगवान की पूजा कर रहे हैं, इस भगवान का दान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पता नहीं है, बस कर रहे हैं, मगर रीजन उसका नहीं पता, उसकी रीजनिंग हमें नहीं पता। तो मंगल को समझने को हमारा वही आइडिया रहेगा जैसे हमने शुक्र को समझा था, जो हमने शुक्र का पेंडिंग कर्मा किया था कि शुक्र और देवगुरु शुक्राचार्य कौन है, दोनों की एनर्जी क्या है, कब शुभ और कब अशुभ हमने समझा था। ऐसे ही हम मंगल को समझेंगे, मंगल कब शुभ है, कब अशुभ है। अब देखिए, मंगल जो है ना, अगर हम मंगल वर्ड बोलते हैं तो कुंडली में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो मार्स को कभी कभी बोल दिया जाता है कि भाई ये मंगल है, कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये हनुमान जी की एनर्जी है, कभी कभी बोल दिया जाता है कार्तिकेय जी की बोल दिया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स में। तो अगर आप देखो तो तीनों, अगर हम हनुमान जी की बात करें, कार्तिकेय जी की बात करें और स्वयं मंगल जो ग्रह है उसकी बात करें, क्योंकि लोगों को अभी डिफरेंस नहीं पता, काफी स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता कि मंगल है कौन। जनरली मंगल के बारे में इतना प्रोमिनेंस है भी नहीं, मंगल मंगल की कहानी भी नहीं पता, ठीक है। कब पापी कहें, कब सौम्य कहें, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो जो जितना फेस वैल्यू पे सिंपल लगता है उतना वो है नहीं। अब ये तीन भगवान है, हनुमान जी, कार्तिकेय जी और मंगल, इन तीनों का ही जन्म शिव से हुआ था। ये तीनों ही शिवांश हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र रूप है, ठीक है ना, रुद्र अवतार है भगवान शिव के। और जो मंगल देव है और कार्तिकेय, ये शिवांश है। तो तीनों के तीनों ही भगवान शिव के रूप हैं, शिव के अंश हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो पहले में ये समझनी कि शिव के तीनों अंश हैं, तीनों की अपनी अपनी एनर्जी है। अगर हमने एनर्जी पढ़ना रीड कर ली चार्ट में तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो प्लैनेट किस प्रकृति का है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कार्तिकेय की, जो कार्तिकेय भगवान है, तो इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि जो दिति माता थी, कश्यप ऋषि की वाइफ, इनके जो पुत्र थे ताड़कासुर, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, जितने भी ये दैत्य थे, उनमें से जो ताड़कासुर थे, ताड़कासुर को ने ब्रह्म, लॉर्ड ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्मा से ये वरदान लिया हुआ था कि उनको सिर्फ शिवांश ही मार सकता है। ताड़कासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनको पता था कि भगवान शिव के पुत्र बायोलॉजिकली होना संभव नहीं है, ठीक है। उनको ये पता था कि, इसलिए पता था क्योंकि जो देवी सती हैं, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तो उन्होंने अपना आत्म जो दाह संस्कार खुद ही यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें खुद कूद कर उसमें अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस वजह से इस राक्षस को ये वो था, एक मिसकंसेप्शन था कि भाई शिवांश तो हो ही नहीं सकता, जब कोई जन्म ही नहीं होगा तो मुझे कोई मार भी नहीं सकता। तो खैर दोबारा से पार्वती जी का जन्म होता है। इनका जन्म होता है मैना देवी और हिमावन करके विंध्याचल पर्वत के राजा होते हैं, उनके यहाँ पे पुनर्जन्म, मतलब दोबारा से जन्म होता है पार्वती के रूप में, ठीक है। तो मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि पार्वती जी को जन्म के बाद ये श्राप भी मिल जाता है रति से कि तुम्हारे कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये था दोबारा जन्म हुआ तो भी श्राप था उनको, रति का, जो कामदेव की वाइफ थी। तो इस बात का सब फायदा उठा रहे थे स्पेशली जो राक्षस लोग थे कि भाई, स्पेशली ताड़कासुर। मगर
अपनी योग साधना से शिव और पार्वती एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देते हैं कि जिससे एक 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 बालक का जन्म हो सके। तो एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और उस ऊर्जा को समाप्त करने के लिए ताड़कासुर काफी अपने राक्षस भेजता है, खुद भी जाता है, ताकि मैं उस ऊर्जा के स्रोत को खत्म कर सकूं। तो फाइनली अग्निदेव को वो ऊर्जा का स्रोत पकड़ाया जाता है, तो अग्निदेव होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना मतलब उसमें वो इतना जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो उसमें इतनी प्रचंड ताप होता है कि अग्निदेव भी खुद उसको जो है ना बेयर नहीं कर पाते, उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो माँ गंगा को बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प करो, आप इस ऊर्जा के स्रोत को अगर जो है थाम लो, तो मैं तो नहीं थाम पाऊंगा। तो माँ गंगा भी शुरू में मना करती हैं, मगर जैसे वो भी थामती है तो उनको भी पता होता है कि जब उस ऊर्जा के स्रोत को पकड़ती है कि मैं भी ज्यादा देर इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो है गंगा नदी में ही वो ऊर्जा का स्रोत गिर जाता है और 6 भागों में व्यक्त हो जाता है, वो ऐसे मतलब विभाजित हो जाता है। तो फिर वो बाद में जो है 6 कृतिकाएं होती हैं, जो कृतिका वर्ल्ड में रहती है। कृतिका एक दुनिया है, तो उस कृतिका वर्ल्ड से 6 कृतिकाएं उस जो बालक के 6 विभक्त रूप हुए हैं उनको वो लालन पालन करती है। तो जब माँ पार्वती को पता चलता है कि भाई जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है वो वहां पे है, तो वह जाती हैं और ऐसे समझाती हैं। माँ गंगा भी आती है। तो फाइनली क्या है, उन ऊर्जा के से 6 स्रोतों को मिलाकर एक बच्चा बनता है, जिसका जन्म होता है और उसका नाम कार्तिकेय होता है। तो ये मतलब कार्तिकेय की स्टोरी है। ऐसे ही हनुमान जी की स्टोरी है कि हनुमान जी का जन्म कैसे देवी माता अंजना और केसरी के यहाँ पे होता है। उनके भी कोई पुत्र संतान नहीं होती है, तो वो भी भगवान शिव की आराधना कर रही होती हैं। तो एक पक्षी, जिसको कभी ऐसा बोला जाता है क्रो भी होता है या कोई कोई और पक्षी भी, कि वो एक खीर लेके जा रहा होता है। और वो खीर कौन सी होती है, जो कि राजा दशरथ अपने पुत्रों की कामना के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, अपने गुरुओं की शरण में, उनकी देख रेख में, कि भाई हमारे भी जो है बच्चे हों। उनकी जो 3 रानियां थी, तो उस खीर का कुछ पोर्शन जब प्रसाद के रूप में बट रहा होता है, तो वही क्रो ले जाता है और वो देवी जो अंजना माता होती है उनके हाथ में वो गिर जाता है। तो वो सोचती है कि ये भगवान शिव ने ही जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दी है, तो वो खा लेती हैं। और वो फिर ऐसे फिर उनके हनुमान जी का जन्म होता है। और मंगल देव की भी कुछ कहानी जो है वो ऐसी है कि अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शिव जब लड़ रहे होते हैं उज्जैन की धरती पर, तो उनकी कुछ स्वेट जो होता है, उनके पसीने की बूंदें वहां गिर जाती हैं। तो वहां पे फिर मंगल देव का जन्म होता है, बेसिक जिसको धरती पुत्र बोलते हैं। बेसिकली क्या है, तीनों मतलब भगवान शिव के रूप हैं, ठीक है। और तीनों की अपनी अलग अलग एनर्जी है। आपको वो जिस दिन समझ में आ गई पढ़ना, तो आप अच्छे से चार्ट को ना रीड करने से पहले आपको एनर्जी समझ में आएगी कि ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, जो गुण तत्व हैं, वो मंगल के किस चीज के हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ ओरिजिन कि भगवान शिव से कैसे इनका जन्म हुआ। तो ये बेसिकली मंगल को अगर समझना है या मार्स को समझना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्स और मंगल है, मतलब ये हम इसको डिकोड कैसे करें, सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको चीजें खुद समझ में आएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मंगल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि और कैसे डिकोड करेंगे।